जय गुरुदेव बच्चों। आज आप लोग पाठ 7 राखी का मूल्य पढ़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसे एकांकी विधा में लिखा गया है। एकांकी विधा कहते हैं जिसमें छोटे छोटे नाटक लिखे जाते हैं। तो राखी का मूल्य भी एक एकांकी नाटक के रूप में लिखा गया है और इस नाटक के माध्यम से हमारी संस्कृति और उसकी समृद्धि, जो हमें विरासत में गुण मिले हैं, उनका परिचय कराया गया है। और जहाँ पर पुरुषों ने अपने साहस, वीरता और त्याग की भावना का परिचय दिया है, वहीं स्त्रियों ने भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी है। और राखी के माध्यम से किस तरह से कर्मवती ने हुमायूं को अपना भाई बनाया है, उसी को इस नाटक के द्वारा आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला दृश्य जो है वे चित्तौड़ का है। चित्तौड़ में कर्मवती जी का महल था, उसका भीतरी भाग का ये दृश्य है। कर्मवती जो थी वो महाराणा संग्राम की पत्नी थी, उनकी महारानी थी और उनके राज्य पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। जब महाराणा संग्राम जी की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात बहादुर शाह ने हमला किया था। तब कर्मवती जी बहुत परेशान हो जाती हैं और अब देखिए उस दृश्य को किस तरह से दर्शाया गया है। कर्मवती जी वहाँ पर बैठी होती हैं बाघ सिंह के साथ और बाघ सिंह से उस युद्ध का हाल चाल लेती हैं और पूछती हैं कि युद्ध का क्या हाल चाल है। तब बाघ सिंह बताते हैं कि युद्ध तो बहुत वीरतापूर्वक हो रहा है, वीरता के साथ राजपूत लड़ रहे हैं, किंतु हमारी संख्या बहुत कम है और शत्रुओं का जो तोप है खाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे, अर्थात कि उनकी हारने की संभावना थी। तब कर्मवती बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं कि यह प्रसंग बहुत कठिन है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कर्मवती को अपनी जो पुरानी शत्रुता थी उस पर उन्हें पश्चाताप हो रहा है और वे इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि हमने ही अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तब बाघ सिंह कहते हैं कि अब पश्चाताप करने से क्या लाभ, अब हमें आगे का मार्ग बताइए, आगे का मार्ग सुझाइए कि अब आगे हमें क्या करना है। तब कर्मवती जी कहती हैं कि मुझे एक उपाय सूझा है। तो अब देखिए वे उपाय क्या बताती हैं। वे उपाय बताती हैं कि मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी, अर्थात राखी भेजकर हुमायूं को अपना भाई बनाना चाहती थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर राखी के मूल्य को किस तरह से बताया गया है। राखी एक रेशम का धागा ही नहीं है, बल्कि रेशम के धागे की ताकत को भी बताया गया है कि ये लोगों के हृदय तक को परिवर्तित कर देती है और भाई बहन का स्नेह और प्यार, विश्वास, ये सारे भाव यहाँ पर दिखाए गए हैं। तब जवाहर बाई कहती हैं हुमायूं को, क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी। कर्मवती कहती हैं चौंकती क्यों हो जवाहर, मुसलमान भी तो इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं, क्या उनके हृदय नहीं हैं। वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की एकता को किस तरह से बताया गया है कि हिंदू मुसलमानों में भी एकता थी और कर्मवती जी किस तरह से समझाती हैं कि ये हिंदू मुसलमान दोनों ही एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, एक ही ईश्वर के हैं और वे भगवान को ईश्वर ना कह के खुदा कहते हैं और मंदिर में ना जाके मस्जिद में जाते हैं, इसलिए हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। तब बाघ सिंह तैयार होते हैं और राखी भेजने के लिए
उस पर बाघ सिंह ऐतराज़ भी करते हैं और कहते हैं यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? पहले सीकरी का युद्ध हुआ था जिसमें राणा संग्राम जी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो उसी बात को लेकर ये बाघ सिंह कह रहे हैं कि क्या हुमायूं अपना पुराना बैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? तब कर्मवती देखिए क्या कहती हैं कि हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। अब राखी को यहाँ वो एक शीतल दवा के रूप में कहती हैं। अब देखिए यहीं पर राखी का क्या महत्व है कि राखी एक शीतल दवा की भांति है जो पुराने सारे घावों को भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई बैर विरोध याद रख सकता है भला? देख लीजिए बच्चों कि राखी का क्या महत्व है और राखी किस तरह से एक हिंदू की भेजी गई राखी एक मुसलमान के हृदय को भी किस तरह से परिवर्तित कर देती है। जवाहर बाई पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती कहती हैं ऐसा ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब वे काफिले में लाद कर अरब नहीं भेज सकते, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? कर्मवती जी बाघ सिंह से पूछती हैं। तब बाघ सिंह उन्हें बताते हैं कि हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं, अर्थात जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। तब कर्मवती जी जो है राखी भेजती हैं। अब देखिए यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है और दूसरे दृश्य में क्या दिखाया गया है कि दूत जो है जो कर्मवती जी के द्वारा भेजा गया है वह दूत वहाँ पर पहुँच जाता है, मेवाड़ से जाता है और हुमायूं के दरबार में पहुँचता है। और तब हुमायूं को पता चलता है कि मेवाड़ से कोई दूत आया है और हुमायूं बड़े आदर के साथ उसको बुलाते हैं और उसका बहुत ही सम्मान करते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं हुमायूं, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग तुम जानती हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। खाक का मतलब है वहाँ की मिट्टी। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिशत है, अर्थात वो भी हिंदुस्तान की कितनी इज्जत करते हैं और कहते हैं कि वहाँ के कण कण में पवित्रता समाई हुई है। उनकी इस बात को सुन के तातार खां जी कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर, अर्थात तातार खां को अच्छा नहीं लग रहा है कि हुमायूं जो है एक दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। तब इस पर हुमायूं कहते हैं कि आँखों पर से तासुम का चश्मा हटाकर देखिए, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है। ऐसा समझाने के बाद वे पत्र को लेते हैं और पत्र पढ़ते पढ़ते भावामग्न हो जाते हैं। और फिर देखिए वे क्या कहते हैं कि सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सोने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। और दूत का प्रस्थान, दूत जाता है वहाँ से। तब तातार खां कहते हैं आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने, और हिंदू बेग कहते हैं उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। तब हुमायूं इस पर क्या कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानती हो। अब देखिए हुमायूं के लिए राखी की क्या कीमत है, वे राखी के महत्व को किस तरह से बताते हैं कि तुम राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं।
यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां कहते हैं तो क्या जहाँ पनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं कहते हैं कि यह हुक्म है, यह उनकी प्रार्थना नहीं है। और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही पाक हैं। हम हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। और फिर हुमायूं अपने सारे साथियों से, अपने सारे सैनिकों से कहते हैं कि अब तैयारी करो, और हाथ में अपने राखी बांधते हैं। बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ राखी बांधते हैं और अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इस पाठ के द्वारा सद्भावना, मानवता, सहयोग और संस्कृति के प्रति आदर भाव जैसे जीवन मूल्यों की शिक्षा दी गई है। एक राखी के पवित्र बंधन को और भाई बहन के प्यार को, विश्वास को, सुरक्षा की भावना को और भाई को बहन के प्रति त्याग की भावना को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। तो इस पाठ में हिंदू मुसलमान की एकता, जैसे कि कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया है और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बताया गया है। एक बहन का भाई पर विश्वास, सुरक्षा की भावना और भाई को बहन के प्रति त्याग की भावना, ये सभी पवित्र भाव इसमें बताए गए हैं। रेशम के धागे की ताकत लोगों के हृदय को परिवर्तित करती है। भाई बहन का स्नेह, त्याग और विश्वास के भाव किस तरह से हुमायूं के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया है, ये सभी इस नाटक के द्वारा पाठ में दर्शाया गया है और आप लोगों को समझाने की प्रयास किया गया है। ये हरि कृष्ण प्रेमी जी ने इस नाटक को लिखा है। जय गुरुदेव बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़िए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरुदेव।